जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार कैसे मनाना चाहिए मोक्षदा एकादशी का व्रत और किस प्रकार आज गीता जयंती मनाई जाए। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में अन्य ग्रंथ जो हैं आपने देखा होगा कि किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं श्री भगवान के कृष्ण जी के श्रीमुख से हुआ है और कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने हेतु मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हुआ है। गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। यह किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए उतनी ही आवश्यक, उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही तर्कसंगत है जितनी किसी भी व्यक्ति के लिए। इसे स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके कहा है। इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी आप देखेंगे कि श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया है, बल्कि श्री भगवान उवाच प्रयोग किया गया, यानी भगवान ने कहा। जिस प्रकार गाय के दूध को बछड़े के बाद सभी धर्म संप्रदाय के लोग पान करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उसी प्रकार यह गीता ग्रंथ भी सबके लिए जीवन पाथेय स्वरूप है। सभी उपनिषदों का सार ही गोस्वरूप गीता माता है। इसे दुहने वाले गोपाल श्री कृष्ण है। अर्जुन रूपी बछड़े के पीने से निकलने वाला महान अमृत सदस्य दूध ही गीतामृत है। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से भी विख्यात है। गीता संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा, अपने बंधु बांधवों तथा गुरुओं का संहार करके राजसुख भोगने की मेरी इच्छा अब नहीं रही। यहीं अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरव की सारी सेना को धराशाही करने के लिए संकल्प कर चुके थे। परिस्थितिवश कर्म से विमुख हो गए। कर्तव्य से विमुख अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही उपदेश गीता का उपदेश है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। श्री शंकराचार्य से लेकर के श्री विनोबा भावे तक के महान साधकों ने गीता के महत्व को स्वीकारा है, इसे आत्मसात किया है और उसका प्रचार प्रसार किया है। श्री लोकमान्य तिलक ने गीता से कर्म योग लिया। इसी गीता से के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग का प्रतिपादन किया। गीता के महत्व का प्रतिपादन करते हुए महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि जब मैं किसी विषय पर विचार करने में असमर्थ हो जाता हूं तो गीता से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। मुझे किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, मेरा क्या कर्म होना चाहिए, ये प्रेरणा मुझे गीता से ही मिलती है। वहीं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है?
इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था, भगवान मेरा मोह क्षय हो गया है, अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा चुका हूँ, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। गीता के कुल श्लोकों की संख्या 700 है। भागवत गीता में भक्ति तथा कर्म योग का सुंदर समन्वय मिलता है। इसमें ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति पर ही मनुष्य की शंकाओं का वास्तविक समाधान होता है। इसीलिए गीता सर्वशास्त्रमय है। योगीराज श्री कृष्ण का मनुष्य मात्र को उपदेश है, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही है, फल की चिंता तुम मत करो, फल को दृष्टि में रख करके भी कर्म मत करो, कर्म करो पर निष्काम भाव से कर्म करो। इस फल इच्छा से कर्म करने वाला व्यक्ति विफल होकर के दुखी होता है, अस्तु लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना ही अच्छा होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा तेषण गोस्त्व कर्माणि। इसी प्रकार गीता सर्वभूते हिते रतः बनने के तथ्य को उजागर करती है। इस तिथि में गीता भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी आदि का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का समारोह मनाना चाहिए। गीता पाठ तथा गीता का प्रवचन व्याख्यान आदि का आयोजन करना चाहिए। इसी प्रकार से आप इस तिथि को मना सकते हैं। अब बात आती है कि मोक्षदा एकादशी का या गीता जयंती का व्रत कैसे करें। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली यह एकादशी मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराती है। इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य को जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। वह जीवन भर सुख भोगता है और अपने समय में निश्चित ही अंत समय में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष दिलाने वाले इस दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की तिथि में आपको प्रातःकाल स्नानादि से निर्वृत्त होकर के प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करके पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करना चाहिए तथा अपने आवास और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात पूजन की सामग्री आप तैयार करें। तुलसी की मंजरी, तुलसी के पौधे पर पत्तियों के साथ लगने वाला जो पुष्प होता है, सुगंधित पदार्थ विशेष रूप से पूजन सामग्री में रखना चाहिए। गणेश जी, श्री कृष्ण जी और वेदव्यास जी की मूर्ति या तस्वीर अपने समक्ष रखें। गीता जी की एक प्रति भी आपको अपने साथ अपने पूजन में सम्मिलित करनी चाहिए। गीता की भी एक प्रति रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा में तुलसी की मंजरियां भगवान श्री गणेश को और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने का विशेष महात्म होता है। रात्रि में गीता पाठ करते हुए या गीता का प्रवचन सुनते हुए जागरण करने का भी काफी महात्म बताया गया है। पूजा पाठ करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। उसके पश्चात आप आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसाद को अपने परिजनों के साथ बांट करके ग्रहण करें। इस प्रकार से इस पूरे व्रत को आप मना सकते हैं। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री कृष्ण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।